श्री नगली बिहारी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। हमें उम्मीद है सभी गुरु प्रेमी एकदम ठीक ठाक होंगे और भजन अभ्यास ज़रूर करते होंगे। देखिए, आज दीपावली है, 31 अक्टूबर 2024। आज बहुत शुभ दिन है। दीपावली आज पूरे देश में, भारतवर्ष में और कुछ कुछ विदेशों में भी मनाई जा रही है। और दीपावली का पर्व बड़े ही खुशहाली का पर्व होता है और लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं यथाशक्ति, जिनके पास जैसे धन की व्यवस्था है, क्योंकि ये त्यौहार जो है धन के हिसाब से चलने का त्यौहार है। जिनके पास जैसा धन है वैसा वो त्यौहार मनाते हैं। अब इस त्यौहार दिवाली के शुभ अवसर पे न आप लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोगों के ऊपर धन की वर्षा हो, न मैं ये कहूँगा कि आप लोग खुशहाल रहें, न मैं ये कहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। क्योंकि ये तो कहने वाले व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत से लोग हैं, बहुतायत हैं कि आपको दीपावली की बधाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं मैसेज के द्वारा कि आपके जीवन में खूब जो है धन की वर्षा हो, आप धनवान बने, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और बहुत से आपको जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन मैं ये सब शुभकामनाएं आपको नहीं दूंगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे शुभकामनाएं देने से आप जो है न धनवान होंगे, और अगर मैं कहूँगा कि आप सुखी रहें तो ना आप सुखी होंगे, और मैं अगर कहूँ आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें पूरे साल, तो ना आप स्वस्थ रहेंगे न निरोगी रहेंगे। अगर कहने से सब कुछ होता तो कहने वाले तो बहुत कह रहे हैं, लगभग 98% 98% के लोग आपको ऐसे बोल रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, मैसेज के द्वारा, तो आप हो गए होते, आप सुखी हो गए होते, स्वस्थ हो गए होते, धनवान हो गए होते। लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर आपको धनवान होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से, लगन से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप धनवान होंगे। और अगर सुखी रहना है तो आपको जो है सुखी रहने के लिए सत्संग करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा, संत समाज आपको अटेंड करना पड़ेगा और संत सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी आप सुखी होंगे। क्योंकि यह जीवन तो मिल गया है बहुत से लोगों को। जीवन कैसे जीना चाहिए ये निगुरा प्राणी नहीं जानते हैं, मनमुख प्राणी नहीं जानते हैं। यह जीवन कैसे जीना चाहिए ये आपको संत समाज बताएगा, ज्ञानी महापुरुष बताएंगे, संत सद्गुरु बताएंगे यह जीवन कैसे जिया जाता है। तब आप उस हिसाब से जिएंगे तो आप अपने आप सुखी हो जाएंगे। और सुमिरन करेंगे तो आपको अपने जीवन की कीमत समझ में आएगी और आपका जीवन सफल और सार्थक होगा। क्योंकि सत्संग सुमिरन के लिए ही यह जीवन मिला हुआ है, न कि विषयों में बर्बाद करने के लिए मिला है। और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं, तो आप रोज़ जो है योग आसन और प्राणायाम करिए। योग आसन, प्राणायाम आप यथाशक्ति अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करते रहेंगे तो निश्चित है आप निरोगी और स्वस्थ रहेंगे।
अगर मैं कह दूं कि आप निरोगी रहो, स्वस्थ रहो, तो आप ऐसे स्वस्थ नहीं रहोगे। यह शरीर रूपी साधन को स्वस्थ रखने के लिए आपको जो है नित्य प्रतिदिन जो है यथाशक्ति आप चाहे व्यायाम करिए, और या तो फिर जो है आप योग आसन करिए, प्राणायाम करिए, आप कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी करिए, उज्जाई करिए। तमाम भी ऐसे जो है प्राणायाम है, उनमें से आप जो आप कर सकते हैं जानकार से सीख कर, और आप जो है यथाशक्ति करें, तब आप स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहें। कोई कहे या न कहे कि आप स्वस्थ रहो, निरोगी रहो, अगर आप नियम से इस क्रिया को करते रहोगे तो आप निरोगी और स्वस्थ रहोगे। ये हकीकत बात आपको बता रहा हूँ। और धनवान आपने समझ लिया कि मेहनत करनी पड़ेगी ईमानदारी से, लगन से, और सुखी रहने के लिए आपको धन सुखी नहीं कर सकता। धन से आपको सुविधा मिल सकती है, साधन मिल सकता है, सुख शांति नहीं मिल सकता है। सुख शांति के लिए आपको सत्संग, सेवा, सुमिरन करना ही पड़ेगा। और जो बहुत बड़े बड़े धनाढ्य होंगे, देख लीजिए कितना सुखी हैं, पर्सनल लाइफ से उनसे मिलिए और उनकी जीवन शैली देखिए, उनके पास उठिए बैठिए तो समझ में आ जाएगा वो कितना सुखी हैं। जिनके पास जितना ज़्यादा धन है वो इतना ज़्यादा दुखी और परेशान है। इसीलिए संतों ने कहा, मन लागो मेरे यार फ़कीरी में, और भला बुरा सबका सुन लीजो, करो गुजरान गरीबी में। ज्ञानियों ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। और ढेर पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, ढेर पसारा जिन किया वो भी गए निराश। बड़े बड़े बादशाह चले गए हाथ मलते मलते, कोई यहाँ से संतुष्ट होके नहीं गया। संतुष्ट वही होके जाएगा जो भजन करेगा, सत्संग करेगा, संतों के बताए मार्ग पर चलेगा। कार में चलने से कोई सुखी नहीं होता है, एसी में रहने से कोई सुखी नहीं होता है, कोठी में रहने से कोई सुखी नहीं होता है, बढ़िया बिस्तर पे सोने से कोई सुखी नहीं होता है। सुखी होता है सुमिरन से, सुखी होता है सत्संग से, सुखी होता है संतों के बताए हुए सद्मार्ग पर चलने से। धन में सुख होता, शांति होता, सुकून होता तो बड़े बड़े धनाढ्य इस पृथ्वी पे आए चले गए और सुखी हो गए होते। आज भी बहुत बड़े बड़े धनवान हैं, सुखी हो गए होते, लेकिन नहीं सुखी हैं। कहें सुखी वही होगा जो भगवान का भजन सुमिरन करेगा। कबीर साहब ने कहा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक न एक दुख सबन को। कह रहे हैं एक न एक सबको घेरा हुआ है, अगर सुखी कोई है तो सुखी संत का दास। जो संत सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलेगा, अनुसरण करेगा, वही सुखी होगा और कोई सुखी नहीं होगा। सुख ढूंढते ढूंढते तो पूरा जीवन इंसान का ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन वो सुख नहीं पा रहा है। इस हकीकत को आप लोग समझिए। और दिवाली आप खूब धूमधाम से मनाइए और अच्छी तरीके से मनाइए, इसमें कोई परहेज नहीं है, बशर्ते हाँ वह दिवाली का वास्तविक हमारे भावना से जो अर्थ है उसको मैं समझाना चाहता हूँ और आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। दीपावली है दीपोत्सव, दीप जलाने का पर्व, अंधेरों को दूर करने का पर्व। सबसे बाहर तो आप खूब दीप जलाते हो, लेकिन अंदर आपके अंधेरा है, अज्ञानता रूपी अंधेरा है। उसको किस दीपक से दूर करोगे? कौन सी झालर, कौन सा दीपक, कौन सी मोमबत्ती उस अंधेरे को दूर करेगी? आप विचार करो। आपके अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधेरा है इस काया नगरी में, उसको किस दीपक से दूर करोगे? अब आप सोचेंगे अंदर कौन सा दीपक जलाएं? हम तो जितने दीपक जलाते हैं बाहर ही जलाते हैं। अंदर जलाने के लिए ज्ञान रूपी दीपक है, वो संत सद्गुरु से मिलता है, ज्ञानी महापुरुषों से मिलता है। जब ज्ञान रूपी दीपक अंदर जलाएंगे तो अंदर अज्ञान रूपी अंधेरा दूर होगा, तब असली दिवाली होगी। और जब तक अंदर अंधेरा रहे और बाहर खूब आप जो है उजाला करिए, आपके
अंदर अंधेरा ही रहेगा, आप परेशान ही रहेंगे, पीड़ित ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे। तो अंदर जो अंधेरा है उसको दूर करने के लिए दीपोत्सव जलाइए। ज्ञान रूपी दीपक संतों से लीजिए और जलाइए, तो आपके अंदर जो है ज्ञानता रूपी अंधेरा हट जाएगा। गुरु इसलिए किया जाता है, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो आपको अंधकार से निकाल कर प्रकाश में खड़ा कर दे, या जो आपके अंदर अंधकार हटाकर प्रकाश प्रज्वलित कर दे, वही गुरु है। और सद्गुरु कहते हैं जो आत्मा रूपी, आत्मा के प्रकाश में आपको खड़ा कर दे। आत्मा स्वयं प्रकाशवान है, ना उसे बिजली की ज़रूरत है, ना घी के, ना तेल की, ना रुई की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं प्रकाशमान है, उसके प्रकाश में जो खड़ा कर दे वही सद्गुरु है। वो दिवाली असली दिवाली है, जो आपको आत्मा रूपी प्रकाश में प्रज्वलित करा के उसमें खड़ा कर दे। उसमें खड़ा करने वाला सद्गुरु ही होगा। तो ये जीवन इसलिए मिला है, और इस कार्य को करेंगे तभी असली दिवाली होगी, तभी हैप्पी दिवाली होगी, तभी आपको असली शुभकामनाएं लगेंगी और काम करेंगी, तभी आपका जीवन सुखमय होगा और आनंदमय होगा। और हमारा आप लोगों को इस दिवाली के शुभ अवसर पे इस वीडियो के द्वारा यही मैसेज है कि आप लोगों हमारी भावना को समझने का प्रयास करें और असली दिवाली मनाएं। तो ये दिवाली आपकी रोज़ की दिवाली होगी, एक दिन की नहीं। ये तो साल भर में एक बार आती है, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो दिवाली आपकी रोज़ की दिवाली होगी, 24 आवर्स की होगी, 12 महीने की होगी। तो ये दिवाली आप लोग मनाइए, तब हमारे तरफ से भी आपको हैप्पी दिवाली। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और बहुत बहुत ही जो है आपको हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि इस दिवाली को मनाइए जो असली दिवाली है। नकली दिवाली तो आपने बहुत मनाया, जीवन भर मनाया, आपको सुकून नहीं मिला, आपको आनंद नहीं मिला। लेकिन जो दिवाली हम बता रहे हैं उस दिवाली को मना लीजिए एक बार, तो आप आनंदित हो जाएंगे, जीवन आपका सफल हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।